बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। चलें इसको पढ़ लेते हैं। देखें, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर के बारे में लिखा गया, यहाँ पर कुछ MCQs हैं जो आते रहें। पहला जो है बेटा, वाटर जो है वो मीडियम ऑफ लाइफ होता है, ये लाइन MCQs में आती रही है। और इसके बाद की जो लाइन है वो अक्सर MCQs के अंदर इस्तेमाल हुई है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तमाम जानदारों के अंदर ये मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड होता है, सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ठीक है ना। हमारे बॉडी का तकरीबन 65 to 89% जो है बेटा ये वाटर होता है। आपको बात बताता जाऊं, हमारी बॉडी का वेट दो तरह का होता है। एक होता है वेट वेट और एक होता है ड्राई वेट। आपको बात थोड़ी सी समझ आ जाएगी। वेट वेट वो सारा टोटल लिक्विड जो हमारी बॉडी में, उस टोटल लिक्विड का 65 to 89% वाटर है। और जो ड्राई वेट होता है ना, खुश्क वेट, ये इसमें लिक्विड शामिल हैं। इसमें बेशतर तौर पर हम प्रोटीन्स के बने हैं। मैंने बताया था ना, कोलेजन प्रोटीन के हम बने हुए। तो ड्राई वेट में मोस्ट अबंडेंट चीज़ जो चीज़ होती है वो प्रोटीन है, और वेट वेट के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट चीज़ होती है वो हमारे पास वाटर होता है। अच्छा, जबकि हमारी जो बोन सेल होते हैं, बोन सेल जो है बेटा वो 20% जो है ये वाटर से बने हैं, जबकि हमारा ब्रेन के जो सेल्स होते हैं दे आर मेड ऑफ 85% ऑफ वाटर। इसी तरह जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि जनाब डाइसक्राइड जब मोनोसक्राइड के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है। ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, तो ये हाइड्रोलाइसिस कर रहा था। ब्रेकेज ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट विल कॉल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में वाटर रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अकेली ग्लूकोज नहीं बना सकती, उसको वाटर चाहिए। ठीक है ना। वाटर मिलेगा तो ही फोटोसिंथेसिस जो है ये परफॉर्म होती है। चलें इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो है बेटा वो है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। अब आप जानते हो कि पानी जो होता है ना ये पोलर होता है। अब ये पोलर क्यों है? देखें, इसके ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। आपने केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी होगी। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो खींचने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो है वो प्रोटॉन्स हाइड्रोजन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड पूरे का पूरा पोलर बन जाता है। तो जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि पोलर इन नेचर होंगे वो इसमें सोलेबल हो जाएंगे। आयनिक सब्सटेंस जो होते हैं ना वो इसमें आसानी से हल हो जाते हैं। जबकि जो नॉन आयनिक सब्सटेंस है बट उनके अंदर चार्ज ग्रुप होता है, लेकिन ओवरऑल वो बैलेंस होते हैं, तो जब आप उनको पानी के अंदर डालोगे वो डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है ना। वो डिस्पर्स हो जाएंगे आयंस के अंदर। ठीक है ना। तो उसी की प्रॉपर्टी की वजह से यही जो प्रॉपर्टी है बेटा आयनिक और नॉन आयनिक सब्सटेंस की, इसके अंदर डिसॉल्व होने की वजह से ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन जो है बेटा वो इसके अंदर जो है बेटा वो पानी के अंदर जो है वो होता है। और इवन जो है बेटा जो एंजाइम्स होते हैं उनको भी वर्क करने के लिए एक्वस मीडिया रिक्वायर्ड होता है, बगैर पानी के वो काम नहीं करते। जब ये आयनिक सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करते हो बेटा इसके अंदर, तो आप ये देख सकते हो कि से आपने सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया। अब इसमें दो तरह के आयन्स हैं, नेगेटिव आयन है और पॉजिटिव आयन है। देखो बेटा, जो पॉजिटिव आयन है उसको जो है वो वाटर का जो नेगेटिव आयन होता है वो उसके इर्द गिर्द उसको कवर अप कर लेगा। ठीक है। और जो इसका नेगेटिव आयन है वो इसका पॉजिटिव आयन कवर कर लेगा। इस तरीके से वाटर जो है वो चीज़ों को अपने अंदर जो है बेटा वो डिसॉल्व करता है। बात समझ आई आपको? चल, जबकि जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस जो होते हैं जैसे कि बेटा वो इनसोल्युबल, ये देखें ना, नॉन पोलर ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर के अंदर क्या होंगे, वो इनसोल्युबल होते हैं, दे आर इनसोल्युबल। से हम बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक है और नॉन पोलर है, तो दे आर नॉट सोल्युबल इनटू द वाटर मॉलिक्यूल। यही वजह है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, ताकि वो पानी में हल ना हो, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके पूरे के पूरे सेल को। चले, ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टी को लेके जो है कुछ चीज़ें हमने शेयर की। उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं नेक्स्ट। हीट कैपेसिटी क्या होता है? देखो बेटा, हमने एक बात नोट की होगी कि जो है वाटर के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से, हीट को एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये जो है ना जो है बेटा वो चीज़ों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है।
आप देखते हो कि गाड़ी के कार्बोरेटर में हम पानी डालते हैं, क्यों? ताकि वो जो है कार्बोरेटर इंजन को ठंडा रखे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वाटर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक हो गया। अब ये जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो चीज़ें ठंडी होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। ये जो हीट होती है ना, हीट असल में वाटर में मौजूद जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जो वाटर में मौजूद जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये हीट उनको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है ना। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो पानी एवेपोरेट हो जाता है, और अगर ना भी टूटे, ना भी ये बॉन्ड टूट पाए तो हीट बहरहाल इसमें इस्तेमाल हो जाती है। जब हीट इसमें इस्तेमाल होगी तो हीट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे हीट कम होगी जो है बेटा चीज़ें जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाएंगी। तो बहरहाल प्रॉपर इसकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी है वो है नंबर ऑफ कैलोरीज ऑफ हीट, के वो हीट जो बेटा जो टेम्परेचर को 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को जो है बेटा 15 से 16 कर दे, उसको आप हीट ऑफ कैपेसिटी बोलते हो। वाटर की जो हीट ऑफ कैपेसिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है ना। तो इसलिए वाटर को टेम्परेचर स्टेबलाइजर कहा जाता है। ये अक्सर चीज़ों में वाटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि टेम्परेचर उसका स्टेबल रहे। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, जो है बेटा ये वाटर को जो है बेटा वो कूल डाउन करता है, चीज़ों को, गर्म चीज़ को ठंडा करता है, तो जानदार भी उसमें रह पाते हैं। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी मैंने आपको कहा कि जब वाटर के ऊपर हीट पड़ती है तो उसके वेपर्स बन जाते हैं। जब हीट पड़ती है ना, तो वो हीट जो पानी को वेपर्स में कन्वर्ट कर दे, दिस विल कॉल द हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 kg वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए 574 किलो कैलोरीज की हीट जो है वो दरकार होती है। कि अगर आप एक जो है बेटा केजी पानी को बड़ी आसानी से वेपर्स में, बुखारात में बदल सकते हो, अगर आप उसको 574 किलो कैलोरीज की जो है वो हीट प्रोवाइड कर दें। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, देन एवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग, के एवेपोरेशन से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। वो कैसे? देखें बेटा, फर्ज कर लें आपके पास ना 1 लीटर पानी है। कितना पानी है? 1 लीटर। 1 लीटर वाटर है। 1 लीटर का मतलब है 1000 ml, ऐसे ही है ना। 1000 ml में से अगर जो है बेटा वो 2 ml का पानी एवेपोरेट कर जाए तो पीछे बचेगा 998 ml बचेगा। ठीक है ना। ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड को कम कर देता। फर्ज कर ले अगर टेम्परेचर था 20 डिग्री तो 2 ml एवेपोरेट करने पर डिग्री हो जाएगा 19, 1 डिग्री कम हो जाएगा। तो हर 2 ml एवेपोरेशन के ऊपर, हर 2 ml एवेपोरेशन के ऊपर जो कि 1 लीटर पानी है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि ये कूलिंग प्रोड्यूस जो है बेटा वो करता है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। बेटा पानी जो है ये आयनाइज होता है। वाटर जो है बेटा ये 2 टाइप्स के आइंस बनाता है। वन इज हाइड्रोजन आयन, अनदर इज हाइड्रोक्सल आयन। जब रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो बेटा H आयन की जो मिकदार होती है, H आयन की जो मिकदार होती है वाटर में वो 10⁻⁻7 होती है, और OH की जो है बेटा वो होती है 10⁻, वो भी -7। और pH के लिए भी इन आइंस का इस्तेमाल किया जाता है कि बेटा pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH को इसी तरीके से मालूम किया जाता है। POH को आप जानते हो कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये बेटा इसकी बेसिक बातें थी, ये आपने जो है वो यहाँ से नोट कर लेनी है। फिर पानी जो है ना ये प्रोटेक्शन भी करता है, हिफाजत भी करता है। ये हमें फ्रिक्शन से बचाता है क्योंकि ये एक अच्छा लुब्रिकेंट है। ये फ्रिक्शनल फोर्स से हमें प्रोटेक्ट करता है। ये एब्रेसिव डैमेज से हमें बचाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो आई बॉल होता है, इसके ऊपर वाटर की एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है। ये जो हमारे आई लिड्स होते हैं, जब हम इसको रब करते हैं तो रब करने से फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमारे आई बॉल के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ये डैमेज हो सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्योंकि वाटर की एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है, तो जब हम इसको रब करते हैं वो वाटर की प्रोटेक्टिव लेयर हमारी जो है बेटा वो जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज को जो है वो बचा लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है बेटा ये प्रोटेक्टिव फंक्शन भी हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी मुकम्मल हो गया। इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप बेटा मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।